द्विपदीय बायोनोमियल व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें दो असमान पद हों द्विपद या बायोनोमियल कहलाता है। जैसे x प्लस वाई या mn+4m, ये द्विपदीय हैं क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक x एक y। यहाँ पर mn और 4m, इसलिए इन्हें द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। अब है त्रिपदीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हों त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x + y + 7 या ab + a + b, इनमें तीन पद हैं। पहले वाले में x, y और 7, ये तीन हो गए। इसमें दो चर हैं और एक अचर है। दूसरे में ab + a + b, ये तीनों अचर हैं। a b अलग है, a अलग है और b अलग है, तो ये त्रिपदीय है। अब समीकरण में आते हैं चर पद और अचर पद। तो चर पद क्या होते हैं? जिसका मान बदलता रहता है उसे चर पद कहते हैं। चर में वो स्थिर नहीं रहता। जैसे x, y, a, b, c, इन्हें अंग्रेजी के अक्षर द्वारा दिखाते हैं। जैसे x = 4 लिख दो, या x = 5 है, y = 3 है, यानी x, y का मान बदलता रहता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ये हो सकता है। ये उसके मान के अनुसार होता है। दूसरा है अचर पद, जिसका मान बदलता नहीं है। समीकरण में जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर पद कहते हैं। जैसे कहीं पर समीकरण में 5 है लिखा हुआ तो उसका मान 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 7 है तो 7 ही होगा, ये बदलता नहीं है। यानी जैसे x यहाँ पर है x - 3 = 7, यानी 3 अपनी जगह रहेगा, 3 रहेगा, 7 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है। जब ये समीकरण बराबर बन गई तो इस समीकरण में जो भी x का मान निकलेगा वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम 3 या 7 की जगह कुछ और लिख दें तो इसमें x का मान भी अपने आप बदल जाएगा। अब है समीकरणों को हल करना। अब समीकरणों को कैसे हल करते हैं? समीकरण में जैसे x - 3 = 7 है, ये एक समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। बराबर के दाईं साइड 7 है और बराबर के बाईं साइड x - 3 है। तो समीकरण को हल करने का मतलब इसमें जो भी चर पद है, x है, y है, a, b, c, कुछ भी है, तो उसका मान निकालना है। तो इस समीकरण में हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने की कई विधियां हैं। इसमें विलोपन विधि का प्रयोग हम करेंगे। विलोपन विधि का मतलब इसमें जो भी चर पद है उसके साथ अचर पद जो भी है, चाहे वो ऋणात्मक में है, धनात्मक में है, गुणा में है या भाग में, इसको हमें यहाँ से विलोप कर देना है, हटा देना है। तो अपने आप x का मान उतना होगा जितना बराबर के दाईं तरफ होगा। तो अब इसका विलोपन कैसे करेंगे? आप देखिए x के साथ 3 माइनस में है, तो इसको हटाने के लिए हमें इतना ही और जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि -3 के साथ अगर 3 जोड़ते हैं तो ये अपने आप हट जाएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, आप दोनों पक्षों में 3 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इस समीकरण के दोनों तरफ के भाग हमें बराबर करने हैं। अगर यहाँ 3 जोड़ा है तो दाहिनी तरफ भी 3 जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो समीकरण बराबर बनी रहे, इस बराबर का मान बराबर ही रहे। तो आप जोड़ते हैं तो x - 3 पहले से था, +3 इसमें जोड़ा बाईं तरफ, अब दाईं तरफ 7 था, +3 यहाँ भी जोड़ दिया,
अब देखिए 3 से तो 3 कट गया, यहाँ बाईं साइड बच गया x, बराबर की जगह बराबर, और दाईं तरफ 7 और 3 10, यानी x बराबर 10 हो गया। तो हम अपने उत्तर की जांच भी यहाँ पर कर सकते हैं। x की जगह आया 10, अब यहाँ पे 10 x की जगह 10 लिखेंगे। 10 से 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। तो जो हमने निकाला x का मान 10 वो सही है। अगला प्रश्न है y + 4 = 12। y के साथ 4 जोड़ने पर 12 आता है। अब यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में y के साथ 4 है, तो हमें इसका विलोपन करना है, यानी ये हटाना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये +4 है तो इसको हटाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, तो ये 4 अपने आप हट जाएगा, बाएं तरफ केवल y बचेगा। तो दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर y + 4 बाईं तरफ पहले से था, यहाँ लिखा हमने -4 बराबर 12, दाहिनी तरफ पहले से था, यहाँ भी लिखा -4। अब 4 से 4 कट गया और बाईं तरफ बच गया केवल y बराबर, दाईं तरफ 12 में से 4 घटाया 8 बच गया, यानी y बराबर 8। अब ये उत्तर सही है कि नहीं तो चेक करेंगे। y की जगह अगर हम लिखते हैं 8 के साथ 4 जोड़ो तो कितना आता है? 12, तो उत्तर सही है। इसी प्रकार गुणा में है, गुणा में 5x = 15, यानी ये 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं, यानी 5 के साथ x का गुणा करो 5x आता है, तो 5x बराबर 15 है। अब हमें क्या करना है, ये 5 यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि x के साथ ये 5 गुणा में है तो हम 5 का भाग दे देंगे, तो दोनों पक्षों में 5 का भाग करने पर, तो 5 का भाग किया, 5x बटे 5, भाग का मतलब बटा भिन्न भी होता है, इसको बटे में लिख सकते हैं। तो 5x बटे 5 बराबर 15 बटे 5, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। अब 5 से तो 5 कट गया, बाईं तरफ बच गया x, और दाहिनी तरफ 5 का भाग 15 में दे दो, 5 या 15, यानी बाईं तरफ x और दाहिनी तरफ 3, x बराबर 3 आया। चौथा प्रश्न है p/6 = 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p के साथ 6 बटे में है, यानी भाग में है, तो भाग का उल्टा होता है गुणा। हमने p के साथ जो 6 है यहाँ पर इसको हटाना है, तो दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, अब 6 का गुणा कर देंगे, p/6 गुणा 6 बराबर 18 गुणा 6। अब यहाँ पर 6 से 6 कट गया, बाईं तरफ बचा p बराबर, दाईं तरफ 18 गुणा 6, 18 × 6 = 108, यानी p बराबर 108।